उसके बाद ट्रंक रोटेशन, फिर आ जाइए वेस्ट फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड्स, उसके बाद लेग स्विंग्स, दिस इज कॉल्ड डायनामिक स्ट्रेचिंग। जो हम लोग मसल्स को होल्ड करके स्ट्रेच करते हैं वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहलाता है। टू कूल डाउन वो हमेशा वर्कआउट के बाद किया जाता है, और जब मूवमेंट में लाके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, दिस इज कॉल्ड डायनामिक स्ट्रेचिंग, विच इज यूजुअली डन बिफोर वर्कआउट। इसमें कई तरीके के होते हैं। ये क्वाड्रिसेप स्ट्रेच है, थाई के ऊपर की मसल, इसको पकड़ के रखिए थोड़ी देर। वेरी गुड। And shaking is also a form of stretching. Shaking, leg swings, side swings. And the last, ankle rotations. I think अब हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। कितना बज गया? हाँ, 4 मिनट हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो वार्म अप करेंगे अपना वो रहेगा, आप ए और बी पॉइंट कोई ले लीजिए, क्लैरिटी एकदम ऑब्स्टिकल फ्री, ए और बी पॉइंट। आपको फॉरवर्ड जॉग करना है, बैकवर्ड जॉग करना है। हम बैकवर्ड करते हैं अपनी ब्रेन की एजिलिटी के लिए, ठीक है। आप 1 मिनट तक का टाइमर लगाएंगे। 2 पॉइंट ले लीजिए, ए एंड बी। व्हाट यू हैव टू डू, जॉग फॉरवर्ड, जॉग बैकवर्ड, जॉग फॉरवर्ड, backwards, right? Obstacle free A and B point. Ready? And start. Only for 1 minute. Come on. Very good. बहुत बढ़िया। आपका ब्रेन एजाइल होता है जब आपको पता है आपको बैकवर्ड भी जाना है, फॉरवर्ड जाना है। कीप डूइंग लाइक दिस। परफेक्ट। कभी ग्राउंड में भी वॉक करें तो थोड़ा सा पोर्शन बैकवर्ड जॉगिंग के लिए रखिए। वेरी गुड। 30 सेकेंड और। Last 10 seconds. Come on. Last 10 seconds. And relax. Well done. Rest करिए, catch your breath and shake your legs. बहुत अच्छे। अब आप अगर मैट पे हैं, जैसे मैंने बताया वॉक करना है तो मैट पे करेंगे, अगर शूज है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करेंगे टो वॉक। टो वॉक, टो वॉक कैसे होती है? आप अपनी टो पे हैं, हाथ ऊपर कर लीजिए और ए और बी पॉइंट में टो वॉक करिए, ठीक है। आप इसमें फॉरवर्ड बैक आराम से फॉरवर्ड ही रह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं बैकवर्ड ले। टर्न ले लीजिए, यू टर्न, फिर या बैकवर्ड कर सकते हैं तो बैकवर्ड करिए। रेडी? ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। टो वॉक। आप ध्यान दीजिए टो वॉक कैसे करना है। इट्स वेरी सिंपल। ऑन योर टोज, लिफ्ट योर हील्स अप एंड वॉक। हाथ ऊपर कर लीजिए सर के ऊपर, स्ट्रेट। फील द स्ट्रेच इन योर काफ एरिया, काफ रीजन। वेल डन। टो वॉक्स।
Heel up. Last 10 seconds. And relax. Very good. Rest करिए. Shake your legs. अगर आपकी calf stretch हो रही है, उनको relax करिए. Shake. Now, again, फिर से एक वॉक बता रही हूँ, हील वॉक. आप अपनी हील पे आएंगे, टोज आप रहेंगे, ओके, और कमर पे हाथ रख लीजिए, हैंड्स ऑन योर वेस्ट, एंड लाइक दिस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ओनली फॉर 30 seconds. रेडी एंड स्टार्ट. वेरी गुड. बॉडी को ऑब्जर्व करिए, कहाँ पे मेरा काम हो रहा है. फील द स्ट्रेच. एंकल के 2 फ्लैक्शंस हैं, 2 रोटेशन है. आप फॉरवर्ड करते हैं, बैकवर्ड करते हैं. टो में हमने उसको प्लांटर फ्लैक्शन और फिर अब हम डॉर्सी फ्लैक्शन दे रहे हैं. हील हमने उठा लिया अपना. वेरी गुड. अगर आपके शूज हैं तो ग्राउंड पे बिना मैट के ऊपर मत करिएगा. हील वॉक एंड रिलैक्स. वेरी गुड. रेस्ट. अब यहां से हम अपना आगे शुरू करते हैं एक्सरसाइज. ये था हमारा वार्म अप, स्ट्रेचिंग लेग्स की. देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग आउट. इसे हम लोग कैटरपिलर वॉक भी कहते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस, दोनों पैर पास में, बम्स बटक से नीचे झुके और हाथों से आगे को चलना है. पैर देखिए स्ट्रेट है, हाथों से आगे चलना है लाइक दिस, हाथों से ही फिर पीछे चलना है लाइक दिस, हैंड्स अप डाउन, हाथों से आगे बढ़ना है, हाथों से ही पीछे, कीपिंग माई लेग स्ट्रेट, नो बेंडिंग फ्रॉम नीज. ओके, 10 times. दिस इज कॉल्ड वॉक इन आउट एक्सरसाइज. वेरी गुड. आप पूरा आगे जाइए, बॉडी को स्ट्रेटन कर दीजिए. वेरी गुड सोनाली. ये आपके आर्म्स मसल्स, चेस्ट मसल्स, ओवरऑल बॉडी वर्कआउट है. हाँ सोनाली, पैर एकदम सीधे, नो बेंडिंग फ्रॉम नीज, स्ट्रेट खड़े हो जाओ. पहले खड़े हो जाओ. हाँ, अब आगे बढ़ो लाइक दिस, देन गो बैक, कम, हैंड्स अप. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. ईशान, समझ में नहीं आ रहा, बताऊं फिर से. देखो, हम ऐसे खड़े हैं फॉरवर्ड बेंड, हम अपनी हैंड से क्रॉल करते हुए आगे जाएंगे, पूरा हाई प्लैंक लेंगे, देन वी विल गो बैक विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, नो बेंडिंग फ्रॉम नीज, लेग एकदम स्ट्रेट है. कैटरपिलर कैसे चलता है? दिस इज कॉल्ड कैटरपिलर वॉक ऑल्सो. चेस्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करना, आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना, इस एक्सरसाइज में सब कवर होता है. वेरी गुड. आपकी फैमिली को देख के बहुत अच्छा लगता है. स्वास्तिक शिवहरे, पूरी फैमिली आपको ज्वाइन करती है साथ में करते हुए. वेरी गुड. और यही वर्कआउट का मकसद है. एक अगर हेल्दी है, अगर परिवार के बाकी सदस्य भी, बाकी मेंबर्स भी उसके संग वही हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई और नहीं है. हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है. वेरी गुड ईशान. अभिज्ञान, वेरी गुड. लेग स्ट्रेट, 10 reps. वंडरफुल. ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज, वॉकिंग आउट. अद्विका, बहुत बढ़िया. रिलैक्स, रेस्ट करिए. अब आ जाइए, थोड़ा रेस्ट करने के बाद लेग स्ट्रेच कर लीजिए, और ऑफ कोर्स आपकी अपर बॉडी थक गई है तो अपर ट्रंक रोटेट करिए, रिलैक्स करिए. अब मैं आपको कार्डियो में एक योगासन इंक्लूड कर रही हूँ, उसको कहते हैं त्रिकोणासन. योग में उसको त्रिकोणासन, ट्रायंगुलर पोज कैसे करना है. स्प्रेड योर लेग्स, टेक अ बिग स्टेप, हैंड्स स्ट्रेच्ड आउट, hands stretched out like this. Now I will go lateral bending like this, 1 center right. ठीक है, ऊपर देखना है हाथ को, फिर बीच में आ जाएगी. 20 राउंड्स लेने हैं आपको.
20 टचेस चाहिए और बेंड लेटरली, फॉरवर्ड नहीं जाना। फिर से दिखा रही हूँ, स्ट्रेच्ड आउट और मैं आगे नहीं गई हूँ। व्हाट आई डिड, लेटरल बेंड एंड लुक अप योर हैंड, ओके, लाइक दिस, परफेक्ट, कम ऑन। त्रिकोण आसन, लेग स्ट्रेट रखेंगे, ब्यूटीफुल पोस्चर, कम ऑन, शुरू करिए। हैंड्स अप, स्ट्रेच्ड आउट एंड गो डाउन, लेटरल बेंड, साइड बेंडिंग करनी है, वेरी गुड। देन सेंटर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरिए, सांस छोड़िए, वेरी गुड। ये बॉडी फैट कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो साइड हमारी जो फैट होता है ऑब्लिक्स में, उसको बहुत कम करता है, ग्लूट्स को टोन अप करता है। थोड़ा सा लेटरल जाइए, स्वास्तिक से भरे, आप फॉरवर्ड चले जा रहे हैं, हमें लेटरल बेंड करना है। अगर आप अभी एंकल नहीं टच कर पा रहे, कोई बात नहीं, बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, आप साइड में, ये है सेंटर, मैं साइड में बेंड हो रही हूँ, देखिए साइड में बेंड होके अप, दिस इज द करेक्ट पोस्चर। आगे जाके ज्यादा फायदा नहीं है। अब आप साइड जाते हैं तो देखिए, फील द स्ट्रेच इन दिस एरिया, वेरी गुड, 20 टचेस, करेक्ट। अब आपने परफेक्ट किया। हाँ, आप अगर, वेरी गुड, अगर एंकल तक आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज धीरे धीरे आपकी रेंज बढ़ेगी। जरूरी नहीं है कि आज ही के दिन आप अपना साइड बेंड करके बढ़िया से एंकल को टच कर पाए। वेरी गुड, बहुत अच्छे सोनाली, अद्विका बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पोस्चर। फील द स्ट्रेच इन योर ऑब्लिक साइड, यहाँ पे आपके लेग स्ट्रेट हैं, वेरी गुड, रिलैक्स करिए, शेक योर लेग, फ्रंट रोटेट, रिलैक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। आज हम स्क्वाट में एक नया वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड सुमो स्क्वाट। कैसे करते हैं सुमो रेसलर्स, देखिए कैसे बैठते हैं, दे सिट लाइक दिस, द टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड, टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड, अपर लेग लोअर लेग, राइट, ऐसे बैठते हैं। हमको क्या करना है, सुमो स्क्वाट, टच डाउन एंड स्ट्रेटन लेग, ओके, टच डाउन एंड अप। सुमो स्क्वाट ये इनर थाई के फैट को कम करता है, लेग्स को टोन अप करता है। रेडी, टेक योर स्टांस लाइक दिस, थोड़े पास मत रखिएगा, दूर, ओके, टेक अ सुमो स्क्वाट पोजीशन, toes pointing outward, touch down and up, touch down and up, very good, slow करिए, feel the stretch in your inner thigh area, beautiful। अपनी पीठ को, अपनी बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करिए, फॉरवर्ड बेंड मत होइएगा। स्वास्तिक से भरे, थोड़ा करेक्शन की जरूरत है, बहुत अच्छा कर रहे थे, पर थोड़ा सा ये देखिए, हमें झुक के नहीं करना है, वी हैव टू कीप आवर बैक स्ट्रेट, टच डाउन एंड अप, टच डाउन एंड अप। हम फॉरवर्ड अगर जहां हो गए, हमारे अपर बैक पेन करेगी, वो कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। बैक को स्ट्रेट, वेरी गुड, परफेक्ट, ओनली 10 लीजिए, परफेक्ट, रिलैक्स करिएगा। 10 के बाद अभिज्ञान बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये हमारा पहला सेट खत्म हुआ। रिलैक्स योर लेग्स, थ्रो, रिलैक्स करिए। अपर बॉडी अगर आपकी थक गई है तो अपर बॉडी को ट्रंक रोटेशन के जरिए रिलैक्स करिए, वेरी गुड। नाउ we'll start second set, ready, forward jog and backward jog,
ए और बी पॉइंट ले लीजिए मैट के ऊपर. रेडी एंड स्टार्ट. फॉरवर्ड जॉग, बैकवर्ड जॉग. अब जो लोग अपने आप को ब्रेन को और एजाइल करना चाहते हैं, दे नो देयर इज नो ऑब्स्टिकल बिटवीन ए एंड बी. मेक इट फास्ट. वेरी गुड, मेक इट फास्ट. But be careful, there shouldn't be any obstacle. Perfect. Now your brain is very active. Last 20 seconds. Last 10. Come on, make it fast. Last 10 seconds. And relax. Very good. Relax करिए. Catch your breath. Throw your legs. अब हम ताड़ासन करेंगे only 10 times. जो हम टो वॉक और हील वॉक कर रहे हैं उसका मकसद यही था कि काफ मसल को स्ट्रेच आउट करना. Okay, now by standing at your one position you can have calf raises. Ready? Hands interlock, हाथ के सर के ऊपर ऊपर जाएंगे, हाथों को भी स्ट्रेटन करेंगे, सीधे होने चाहिए हाथ. 10 लीजिए. 10. बहुत अच्छे. सीधे कर लीजिए हाथ सर के ऊपर. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. वेरी गुड. हाँ, हाथों को बार बार अगर आप नीचे नहीं भी लाना, स्टिक सर के ऊपर रख सकते हैं. फिर स्ट्रेटन, फिर सर के ऊपर करते हुए calf raises. योग में हम इसको ताड़ासन बोलते हैं. इसमें आपने ध्यान दिया ना केवल हमारी काफ मसल, ये लेग के पीछे की मसल, बल्कि पूरे हाथ से लेकर पूरी अपर बॉडी, लेग्स सब स्ट्रेच हो रहे हैं. तो इसका मतलब है कि आपके वजन कम करने में भी, वेट लॉस में भी ये एक्सरसाइज सबसे फायदेमंद है. और बच्चों की हाइट बढ़ानी हो उसके लिए बेस्ट है. स्टिफनेस दूर करेगी और मसल स्ट्रेच करेगा होल बॉडी. ओनली 10 राउंड्स. वेरी गुड. रिलैक्स करिए. अब आ जाइए वॉकिंग आउट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए. मैट के एक सिरे पे पहुंच जाइए, हमें दूसरे एंड को रीच करना होगा. 10 राउंड्स लेंगे हम लोग वॉकिंग आउट के. कैटरपिलर वॉक स्टार्ट करें. 10 राउंड्स. लेग स्ट्रेट एंड स्टार्ट. वेल डन. वेरी गुड. नाइस पोस्चर. लेग एकदम स्ट्रेट है सबके. हाथों को भी ऊपर ले जाइए जब आ रहे हैं फॉरवर्ड बेंड पोजीशन में. हैंड्स अप. सोनाली, हाथों को भी ऊपर ले जाना अगली बार. Very good. Relax. Throw your legs. After 10, throw your legs. Now come to the triangular pose. Take a big step. Hands out
and down. Look up. Straight, center, down. शुरू करिए. 20 और make it fast. जरा इसको fast करके दिखाइए. सोनाली, make sure you bend sidewise. वेरी गुड. हाँ, चाहे अभी एंकल तक ना पहुंच पाओ कोई दिक्कत नहीं, पर आपको साइड में बेंड करना है. वेरी गुड, परफेक्ट जा रहा है. आकांक्षा, थोड़ा सा पैर और स्प्रेड हो सकते हैं. आकांक्षा वर्मा. यस, परफेक्ट. नाउ spread your hands. Come on, make it fast. 20 touches. Very good. Done. Throw your legs, relax. Upper body rotate करिए. Next exercise के लिए आ जाइए. That is sumo squat. Take your stance like this. Spread करिए legs. Toes pointing outward and back straight. Touch down and up. Only 10. Hands up. जब आप नीचे आ रहे हैं आपके लेग्स बेंड हो रहे हैं. स्ट्रेट कर दीजिए ऊपर जाते वक्त. वेरी गुड. अभी ज्ञान अपनी बैक को एकदम सीधा रखो, झुकना नहीं है टच करते वक्त. कीप योर बैक स्ट्रेट एंड टच लाइक दिस. वेरी, दैट्स द posture. Come on, up. Perfect. Very good. Perfect. Relax करिए. Throw your legs. Upper body relax करिए. Now ready for the third set. आज हमारे पास कार्डियो का एक सर्किट है. Ready? 1 minute forward and backward jog. Take A and B point and start. Come on. Very good. Make it fast. Last 20 seconds. Come on, make it fast. Last 10 seconds. And relax. Catch your breath. Rest करिए. Throw your legs. Now ready for Tadasana. Calf raises. Only 10 times. Fingers interlocked. And stretch. Start करिए 10 times. Breathe up and exhale down. Calf raise के बाद शेक करिए अपने लेग्स को. रिलैक्स करिए.
नाउ रेडी फॉर वॉक इन आउट्स. लास्ट टाइम 10 से 10 रेप्स लेने हैं हमको. आ जाइए, मैट के एक एंड पे चले जाइए और स्टार्ट करिए. वॉक इन आउट, कीपिंग योर लेग स्ट्रेट. वॉक इन आउट. सोनाली, हमको क्या करना है? झुक जाओ, फॉरवर्ड बेंड, हाथों से वॉक करते हुए कैटरपिलर वॉक करनी है. वॉक इन आउट, डाउन, वेरी गुड, एंड मूव फॉरवर्ड विद योर हैंड्स. शांति, आपको, हाँ, आगे बढ़ रहे हैं. अब जब हाथों से पीछे आएंगे आप, तो हाथों को ऊपर कर दीजिए. हैंड्स अप एंड देन डाउन. हाँ, देन डाउन एंड देन मूव फॉरवर्ड. After 10, relax. Well done. Rest करिए. Throw your legs. Trunk rotation. Ready for triangular pose? Trikonasana. Ready? Spread your legs. Hands stretched out. And sideways. Down. Very good. Only 10 times. अद्विका, बस मेक श्योर यू गो साइडवेज. हाँ, लेटरल बेंड करिए, बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं. परफेक्ट, अब आया बिल्कुल सही. और ब्रीथ के साथ सिंक्रोनाइज करिए. एक्सेल डाउन, इनहेल अप. टेक योर टाइम टू एडजस्ट ब्रीथ सिंक्रोनाइज करने के लिए. वेरी गुड. अभिज्ञान, और पैर ओपन अप हो सकते हैं, फीट अपार्ट. वेरी गुड. नाउ डाउन. Very good. After that, relax. Upper body rotate कर लीजिए. And now come to the last exercise, that is sumo squat. Sumo squat. Sit like this. Toes pointing outward. अब मैं आपको rep नहीं करवाऊंगी, hold करवाऊंगी. Ready? It would be interesting. पैरों को, हाँ, होल्ड करके आपको इस पोजीशन पे रहना है. आपको गॉडेस पोज भी बोलते हैं. You can join your hands in this way and legs like this. Okay? You have to, मैं जब टाइमर बोल रही हूँ 30 सेकेंड का, you have to hold it, hold this position and take your position and hold. Very good. Back straight. बहुत नीचे चली गई सोनाली, ऊपर आओ. सबकी पोजीशन बहुत अच्छी है. बस बस सोनाली. वेरी गुड. ब्रीथ करिए. लास्ट 10 seconds. Very good. Last 5 seconds. Come on. Hold. 1, 2, 3. Relax. Perfect. बहुत लोगों ने बहुत देर तक होल्ड किया, पूरा 30 seconds. रिलैक्स करिए. अब हम यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं. कार्डियो का एक सर्किट है. कोर करेंगे हम लोग. आप एक दुपट्टे के साथ आएंगे. उज्जवल जी, आप यहाँ पे हैं?
हम यहाँ पे एक्चुअली 3 मिनट 4 मिनट बचा हुआ है, तो वी कैन टेक अ ब्रेक हियर. ओके, आप लोग पानी पीजिए, टेक अ ब्रेक एंड देन रीजॉइन. अच्छा हो जाएगा क्या? हाँ? आ गया। बहुत कम है। 10 ग्राम। जो लोग आ चुके हैं वो प्लीज मैट पे आ जाइए, तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे. पहले कोर की एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद योग का एक सेशन रहेगा. कोर की एक्सरसाइज के लिए आप एक दुपट्टा या बेल्ट या फिटनेस बैंड, कुछ भी आपके पास है, उसका यूज कर सकते हैं. करेक्ट, परफेक्ट है. आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. मैट पे आ जाइए. हम सबसे पहले मैं आपको एक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बताऊंगी. में करना क्या है आप पहले देख लीजिए. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. ये हैमस्ट्रिंग होती है हमारे थाई के पीछे की मसल. अब सुपाइन पोजीशन यानी कि पीठ के ऊपर लेट के ये अपने सोल में फिटनेस बैंड डाल के दूसरा पैर बेंड करेंगे और इसको खींचेंगे. स्ट्रेट लेग करते हुए खींचेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे. ओके, और यही फिर दूसरे लेग मसल के साथ करेंगे. आ जाइए मैट पे. 20 सेकेंड स्ट्रेच रहेगा हमारा, इसलिए आप लोग सब एक साथ कोशिश करिए. हाँ, आ गए सब मैट पे. फटाफट मेक इट फास्ट प्लीज. आइए.
सोल में फंसा लीजिए अपना दुपट्टा, बेल्ट, फिटनेस बैंड। वेरी गुड। अब इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे लाना है अपनी, जिसके आगे आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। पैर एकदम सीधा आकांक्षा, नीचे वाला पैर बेंड कर लीजिए, जो नीचे है पैर। वेरी गुड। देखिए रेंज बढ़ी थोड़ी सी। हाँ, अब जो ऊपर आपने पैर किया है उसको एकदम स्ट्रेट रखिए। अब वहां पे जहां आपको थ्रेशोल्ड है उसको होल्ड करना है और ब्रीथ करना है। सांस रोक के आप नहीं ज्यादा देर तक कर सकते हैं। ब्रीथ करिए एंड होल्ड। फिर से दिखा रही हूं, होल्ड 10 सेकेंड और होल्ड करिए। वेरी गुड। फील द स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग एंड रेस्ट। ड्रॉप कर दीजिए ये लेग, लेट इट गो। टेक अदर लेग, स्विच। स्विच करिए, दूसरे लेग के सोल के नीचे डालिए इसको। वेरी गुड एंड अप। अपने चेस्ट के पास लाइए अभिज्ञान। इस पैर को, हाँ, नीचे वाला पैर बेंड कर लो, नीचे वाला पैर बेंड कर लो। नी अप। सोनाली और खींचो, नीचे वाला पैर बेंड करो, नीचे वाला पैर को घुटना ऊपर कर लो, नी को अप कर लो। हाँ, परफेक्ट। एंड रेस्ट। परफेक्ट, जाने दीजिए। तो ये है पायलट्स के अंदर भी इसी तरीके के हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, काफ स्ट्रेच करते हैं। रिलैक्स करिए। अब मैं आपको एक हैप्पी बेबी पोज बताती हूँ। ये जो हिप फ्लेक्सर्स हैं, हमारा जो ग्रोइन एरिया है जहां से लेग्स, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जुड़ा रहता है, कई मसल्स हमारे लेग को सपोर्ट कर रही है। ये स्टिफ होता है। व्हाट यू हैव टू डू, ऐसे बैठे हैं, ये अपने टोस पकड़ने हैं, पैर स्प्रेड करने हैं। नाउ रॉक साइड टू साइड, ठीक है, और लेग्स को पूरा ओपन अप करना है। लेग्स ओपन अप करिए जैसे छोटे बेबीज करते हैं। दे डू व्हाट दे डू, दे पिक अप देयर टोस और दे रॉक साइड टू साइड। 30 सेकेंड मैं टाइमर लगा रही हूँ। यू हैव टू रॉक लाइक दिस, बट लेग्स एकदम स्प्रेड। बेटा टोस पकड़ो, ईशान टोस को पकड़ो। वेरी गुड सोनाली, परफेक्ट, बी परफेक्ट। वेरी गुड। अंदर की ओर से, हाँ, टोस बिल्कुल। लेग को एकदम स्प्रेड कर दीजिए, आपके हिप फ्लेक्सर्स पूरे ओपन होने चाहिए। अर्चित एंड आरुष, अपने लेग्स को, ये हैमस्ट्रिंग छोड़ दीजिए। अच्छा, वीडियो हैंग हो गया क्या? हैमस्ट्रिंग छोड़ दीजिए, हैमस्ट्रिंग हो चुका। अब आया हैप्पी बेबी पोज, हिप फ्लेक्सर। कम ऑन, रॉक साइड टू साइड, परफेक्ट। कैसे करना है? अपने पैरों को स्प्रेड करना है, हिप फ्लेक्सर ओपन। वेरी गुड एंड रेस्ट। वेरी गुड। बस रिलैक्स करिए। बहुत रिलैक्सिंग पोज है, आपके लेग्स को भी रिलैक्स करता है और हिप फ्लेक्सर की, जो जिन लोगों को स्प्लिट लेना है, जिन बच्चों को जिनके लेग्स कमजोर हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेच है। अब अपने आप को मैट पे सीधा रखिए। हम लोग एक कोर का सेशन करेंगे आपके बेली फैट को टारगेट करते हुए। रेडी? रेडी? कीप योर बॉडी स्ट्रेट ऑन योर मैट। सब लोग एक साथ करिए प्लीज। यस, डबल लेग रेस से शुरुआत करेंगे। डबल लेग रेस ओनली 10 टाइम्स। सुपाइन पोजिशन, डबल लेग रेस। हाथों की पोजीशन सर के पीछे भी रख सकते हैं, बटक्स के नीचे भी रख सकते हैं। कोर टाइट रखिए, ब्रीथ करिए। सर नीचे शिल्पी, हेड डाउन, परफेक्ट। अभिज्ञान, लेग एकदम सीधे, लेग स्ट्रेट, टोस पॉइंटिंग आउटवर्ड। इनवर्ड नहीं करने, आउटवर्ड करो, स्ट्रेट करो अपने एंकल्स को, अपने फीट को। वेरी गुड। रेस्ट 10 के बाद 10 रेप लीजिए, देन डाउन। ये आपकी लोअर बेली पे काम करता है, आपकी कोर स्ट्रेंथ लेग को लिफ्ट कर रही है।
जो बेली फैट है, लोअर बेली फैट, उसको टारगेट करती हुई एक्सरसाइज। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज 90 डिग्री टू स्प्लिट वी। कैसे करना है? सुपाइन पोजीशन है, 90 डिग्री रेस किया और स्प्लिट लिया। स्प्लिट लेते वक्त पल्स दीजिए, पल्स, देन पल्स अप, और ठीक कोर के ऊपर, मैं नीचे नहीं हूं, मैं आगे नहीं हूं, ठीक कोर के ऊपर स्प्लिट, स्प्लिट एंड पल्स। रेडी? ओनली 10 टाइम्स, कम ऑन, raise your leg to 90 degrees just above your core and split, take a split। आज मैं प्राइमरीली आपकी जो थाई का फैट, ऑब्लिक फैट, ये मसल है, उनको टारगेट करती हुई कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड की हैं। शांति, लेग्स को ठीक कोर के ऊपर स्ट्रेट रखो, ये चेस्ट इंक्लाइंड हो गए हैं, लेग स्ट्रेट करो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री, परफेक्ट। नाउ टेक अ स्प्लिट, वी, वेरी गुड, पल्स दो, फिर डाउन, फिर 90 डिग्री करो, फिर स्प्लिट लो। आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स, इनर थाई फैट, ऑब्लिक फैट, सब टारगेट हो रहा है। वेरी गुड, रिलैक्स करिए, 10 के बाद रिलैक्स करिए। अब हम आ गए हैं थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज ग्लूट ब्रिज अप एंड डाउन। वो आपको आता है, सेतु बंधासन, अप एंड डाउन। रेडी? बेंड योर नीज, अप एंड डाउन। इसको हर एक्सरसाइज में आपको ब्रीथ सिंक्रोनाइज करना मस्ट है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप अपनी हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचा रहे हैं जब आप उनको स्ट्रेच कर रहे हैं। बेंड योर नीज, हाँ, सेतु बंधासन, बेंड योर नीज, वेरी गुड। हाँ विज्ञान, उनको ना बटक्स को स्लैम नहीं करना, स्लोली कम डाउन, वेरी गुड। नाउ अप और स्क्वीज योर बटक्स मसल्स। जब आप अप करते हो तो स्क्वीज करना बहुत जरूरी है, हर चीज को ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है कि रैप लगाने हैं तो 10 ऊपर नीचे लगा दिए। ये एक्सरसाइज रनर्स के लिए, सभी के लिए जिनको अपनी ग्लूट्स, अपनी लेग्स को शेप में लाना है, स्ट्रॉन्ग करना है मसल्स को। और लेग्स हमारी बॉडी का पूरा वेट, पूरा दिन भर उनको लेते हैं। तो हमारे लेग्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, तो एज आते आते हम लोग चलने लायक नहीं रहते हैं, हमको वीकनेस, हमारे नीज खराब हो जाते हैं, लिंपिंग होती है हमको चलने में। वेरी गुड, टेक 10, रेस्ट। तभी हमारी ज्यादातर एक्सरसाइज में लेग मेजरली कवर होता है। लोअर बॉडी, हालांकि दोनों बॉडी, अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों इंपॉर्टेंट, बट लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना, चलते रहे हम लोग, फिट रहे, इसके लिए लोअर बॉडी पे आप काम करें। तभी तो बोलते हैं वॉक करो, जॉग करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो। रेडी? सेकेंड सेट स्टार्ट करेंगे, आ जाइए। सेकेंड सेट, डबल लेग रेस 10 टाइम्स। रेडी एंड स्टार्ट। ब्रीथ के साथ, लेग स्ट्रेट, टोस पॉइंटिंग आउटवर्ड। जैसे ही आपने टोस खींचेंगे ना, लेग आपका स्ट्रेट हो जाएगा। अभिज्ञान, टोस पॉइंट, वेरी गुड, टोस पॉइंटिंग। और बेटा पैरों को एकदम जमीन पे नहीं रखना है, आप थोड़े से ही उठा लो, हवा में रहेंगे लेग्स। सोनाली थोड़ा नीचे तक लाओ, एटलीस्ट 3 से 5 डिग्री नीचे लाओ, फिर 90 डिग्री तक ले जाओ, लेग स्ट्रेट। शुरुआत में 5 लगाने भी डिफिकल्ट होता है, नो डाउट, सभी के साथ होता है ऐसा, पर धीरे धीरे आप देखिएगा, 1 महीने के बाद आप लोग 20-20 डबल लेग रेस भी आराम से कर पाओगे। बहुत अच्छे, रेस्ट। Now quickly come to the second exercise, that is 90 degree to split V. Ready? Raise your leg to 90 degrees.
वेरी गुड. लेग स्ट्रेट, कोर के ऊपर एंड टेक अ स्प्लिट. Give it a pulse. Very good. Then 90. Then split. शिल्पी, हैप्पी बेबी नहीं करना. हैप्पी बेबी नहीं करना, ये करना है 90 डिग्री टू स्प्लिट. 90 डिग्री टू स्प्लिट. Okay. You can keep your hands like this to split. Take a split. Very good. और पल्स के साथ करिए तो आपकी रेंज बढ़ेगी. जो बच्चे लोग अपना सेंटर स्प्लिट लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. और आपके खुद लेग्स का जो इनर थाई फैट है वो कम होता है. दस के बाद रिलैक्स करेंगे. कीप योर लेग स्ट्रेट, तभी तो आपकी मसल सारी स्ट्रेच होंगी. नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज ग्लूट ब्रिज अप एंड डाउन. सेतु बंधासन. नीज को मोड़ लीजिए. अब एक रैप लीजिए परफेक्ट, जिसमें बटक्स अप, स्क्वीज योर मसल, देन डाउन. अप, स्क्वीज एंड देन डाउन. ब्रीथ के साथ एक सांस में एक रैप लेनी है. देन डाउन. अप एंड डाउन स्टार्ट करिए. वेरी गुड अभिज्ञान. ईशान कम ऑन अप. 10 लगा लिए ईशान ने. हाँ, अप करो और अच्छे से अप करो और ऊपर ले जाओ. वेरी गुड. ये परफेक्ट आया. डाउन. चलो 5 और ले लो. और बेटा धीरे धीरे, क्योंकि हमें अप करना है, मसल्स को स्क्वीज करना है. देन डाउन. डाउन, अप, मसल स्क्वीज, बटक्स की मसल स्क्वीज एंड देन डाउन. वेरी गुड. रेस्ट करेंगे. नाउ कम टू द लास्ट सेट. रेडी? डबल लेग रेज. तीसरा सेट लगाना बहुत जरूरी है. यहाँ पे आपकी एनर्जी देखने को मिलती है. क्या आप पुल कर सकते हैं? वेरी गुड. 10. भी बहुत अच्छे. हाँ, बस 90 तक ले जाइए. उसको आगे ले जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है. 90 ले जाना, 0 से उठाना, यानी कि आपकी लोअर बेली में स्ट्रेंथ है. लोअर बेली फैट टारगेट हो रहा है यहाँ पे. वेरी गुड. और ब्रीथ के साथ करिए इसको. फंडामेंटल चीज ये है कि जहां स्ट्रेंथ लग रही है वहां एक्सेल आना चाहिए. जैसे लेग उठाने में स्ट्रेंथ लग रही है तो एक्सेल आएगा. वेरी गुड. रेस्ट करिए. Now come to second exercise, that is 90 degree to split V. Raise your leg to 90 degrees and take a split. Give a pulse. Leg straight. सोनाली, पैरों को थोड़ा सा सीधा और करो. Very good. Come on, take a split. अजय, अनीता, इसमें सिर्फ 90 पे रखना है, डाउन नहीं करना. अनीता बस 90 पे रखो. 90 स्प्लिट, 90 स्प्लिट. परफेक्ट. ये चाहिए. 10 लीजिए स्प्लिट एंड देन रेस्ट. वेरी गुड. अब हम लास्ट एक्सरसाइज में आ चुके हैं अपनी. दैट इज ग्लूट ब्रिज अप एंड डाउन. ग्लूट ब्रिज अप एंड डाउन. तैयार हैं आप लोग? ये आपकी बैक मसल्स के लिए भी उतनी ही अच्छी है जितनी कोर के लिए. रेडी? एंड अप एंड डाउन. कम ऑन. हाँ, पैरों को थोड़ी पोजीशन ठीक करिए. बटक्स की ओर होनी चाहिए. दूर दूर करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा. ईशान, ग्लूट ब्रिज अप एंड डाउन. पैर नीचे रखो पहले.
हाँ बेंड करो नहीं, हाँ ये। अब अपनी बटक्स को ऊपर उठाओ, ये चाहिए, डाउन, ईशान डाउन, अप, डाउन, अप, परफेक्ट। वेरी गुड। अब आप लोग सिटिंग पोजीशन में आ जाइए, जिनका हो चुका है ग्लूट ब्रिज अप एंड डाउन। आज हम तीसरा सेशन, ये जो हमने अभी हमारा कोर का सेशन खत्म हुआ, अब हम लोग थर्ड सेशन अपना योग का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं योग के लिए स्ट्रेचिंग, बटरफ्लाई पोज में आ जाइए। अगेन वी आर टारगेटिंग हिप फ्लेक्सर्स। बटरफ्लाई पोज, बैक एकदम स्ट्रेट, फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए अपने दोनों फीट के नीचे। रेडी? 1 मिनट बटरफ्लाई। ब्रीथ करिए, फ्लिप करिए। ये भी आपकी लेग के फैट को टारगेट करता है, बेली के फैट को टारगेट करता है। 1 मिनट। Last 10 seconds. And relax. रेस्ट करिए। आज मैं आपको प्राणायाम, वैसे 5 प्रकार के हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत, ठीक है, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उद्गीत, ठीक है। आज हम सिर्फ ध्यान करेंगे अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम को पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद बेनिफिट्स वगैरह बताऊंगी। सभी को पता होगा इन जनरल, बट हम कैसे करेंगे। बाई से, लेफ्ट से शुरू करेंगे, हमेशा बाई नासिका से शुरू करेंगे, सांस भरेंगे और उसके बाद दाई से छोड़ेंगे, फिर दाई से भरेंगे, फिर यहां से छोड़ेंगे। अब करने का तरीका, मन में आप 10 काउंट करेंगे, 10 काउंट तक सिर्फ आप इनहेल करेंगे, 10 काउंट तक सिर्फ आप एक्सहेल करेंगे, ठीक है। पहले इतना कर लेते हैं। आपको करना है 11 टाइम्स, ठीक है। बाई से शुरू करेंगे, दाई नासिका को बंद कर लीजिए, दाई नासिका को बंद करके बैक स्ट्रेट, 10 काउंट तक भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 काउंट तक छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लाइक दिस। चेहरे पे एकदम प्रसन्नता का भाव, रिलैक्स करिए, कोई जल्दी नहीं।
वेरी गुड। 11 बार करने के बाद रिलैक्स रहिएगा। अब मैं इसमें एक आपको नाड़ी शोधन बता रही हूँ। अब सामान्य जो अनुलोम विलोम है उसके कई फायदे हैं, आपके सर दर्द से लेकर आपके ब्रेन को, न्यूरो सिस्टम को एक्टिवेट करना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, जैसे आप सब फायदे जानते हैं। सर दर्द से लेकर और चेहरे को ग्लो करना है, ब्लड सर्कुलेशन बनाना है, ये सबके लिए आप, और सबसे सामान्य बाएं से शुरू करेंगे, दाएं को बंद करते हुए, और 10 धीरे, और जल्दी जल्दी करने से कोई फायदा नहीं, धीरे धीरे लेंगे सांस, धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। 5 मिनट अगर डेली करते हैं, सिर्फ 5 मिनट डेली, सुबह उठिए अपने ही बेड पे जहां बैठे हैं वहां करिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक नाड़ी शोधन बता रही हूँ। नाड़ी शोधन में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, पर इसमें आप और थोड़े ये फायदे तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस आपका फोकस, कंसंट्रेशन, एनर्जी अंदर से जगाना, जिसे बोलते हैं कुंडलिनी जागृत करना, वो उसके कई एडिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या करना है, हमने बाई नासिका से सांस ली, अब रोक के दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके आपको रोक के रखना है। लेने को बोलते हैं पूरक, रोकने को बोलेंगे बंधक लगाना, और छोड़ने को बोलेंगे रेचक। पूरक, बंधक और रेचक। तो बंधक लगाना यानी कि सांस को रोक के रखना, दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लोज करके। आप मुझे करके दिखाइए सिर्फ 5 बार, सिर्फ 5 बार। बाई नासिका से सांस लीजिए, रोक के रखिए सिर्फ 5 काउंट, और फिर 10 काउंट धीरे धीरे छोड़ना है। शुरू करें, सिर्फ 5 बार। दाई नासिका बंद करिए, दोनों फिर नॉस्ट्रल्स बंद, 5 सेकंड होल्ड, पूरा भर लीजिए वायु जितनी अंदर है। भरने के बाद उसको रिलीज करिए। इनहेल किया, बंधक लगाया और फिर छोड़ दिया। फिर दूसरी नासिका, दाई नासिका से अंदर लिया, बंधक लगाया, बाई नासिका से छोड़ दिया। बहुत शांत रह के अपने अंदर एक बदलाव, वायु का जो संचार कर रहा है, प्राण वायु, उसको महसूस करना है। बहुत बढ़िया। तो ये हमने बंधक लगाया। आज का एक टास्क आप लोग को दूंगी जिसमें आपको बंधक लगाना, अपनी लिमिट दिखानी होगी, लिमिट अपनी नोट करनी है कि आप बंधक, कोई एक सांस भरिएगा और रोक के रखिएगा। टाइमर लगाइएगा मोबाइल में कि कितने सेकंड्स तक आप सांस रोक सकते हैं। मुझे बताइएगा कौन 1 मिनट तक रोक सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो रोकने की होती है उसमें हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी हमारी नेगेटिव वायु है, जितनी हमें बाहर निकालनी है, उसको हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज का ये टास्क रहेगा, मैंने आज पहले ही रिवील कर दिया, बंधक लगाने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। आप लोग रिलैक्स हो गए होंगे, और जब तक मेरे साथ हैं मैं एक टास्क और दूंगी, पूरे वो साथ चलेगा जिस सेशन में 5 मिनट यही अनुलोम विलोम प्राणायाम का। जैसे ही आप सुबह बेड में उठते हैं, आप कुछ नहीं करिए, 21 बार या 11 बार ये अनुलोम विलोम करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर फर्क देखेंगे, ये करना बहुत जरूरी है, तभी हम फर्क बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू।